जय श्री हरि विष्णु। जय श्री कृष्णा। अमला एकादशी। अमला एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अमला एकादशी की तिथि 9 मार्च 2025 को रविवार सुबह 7:45 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 10 मार्च 2025 को सोमवार सुबह 7:44 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अमला एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। अमला एकादशी का माध्यम भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से विजय एकादशी की कथा एवं माते सुनकर युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से फागुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजय एकादशी का माध्यम और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मुझे फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने को उत्सुक हूँ मैं। अतः हे कृपा सिंधु, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत की क्या विधि है, क्या विधान है? इस व्रत में हमें किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है? मुझे विस्तार पूर्वक कहें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फागुन माह की शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि को अम्ल की एकादशी कहते हैं। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी करने पर प्राप्त होने वाला पुण्य फल 1000 गोदानों से मिलने वाले पुण्य फल के समान होता है। हे राजन, अब मैं आपको अमला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो श्री वशिष्ठ जी ने राजा मांधाता को सुनाई थी। अतः इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। अमला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, जब राजा मांधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे। राजा मांधाता, हे मुनिवर, आप सर्ववेदों के ज्ञाता है, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाए कि जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आमला की एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अतः इसे बड़े ही श्रद्धा पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, वैदिश नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह क्या करते थे। वहां सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी नहीं था। उस खुशहाल नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज क्या करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस ना था। सभी नगर जन परम विष्णु भक्त और अबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत क्या करते थे। एक दिन फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अमला की एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्ष पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों संगनगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न आदि से राति आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्म स्वरूप है, उसमें ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और सब पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अब आप मेरा आदर स्वीकार करें। आप मैं श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरे सभी अवगुणों का नाश करो। भगवान रात्रि की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहां एक भेड़िया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके क्या करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह भेड़िया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि कि एकादशी कथा का महत्व सुनने लगा। इस तरह वहां उपस्थित अन्य नगरजनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। प्रातःकाल होने पर सभी नगरजन अपने घर को चले गए और वह भेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस भेलिए ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात उस भेलिए की मृत्यु हो गई।
किंतु अम्ला के एकादशी का वध करने के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और वह वसुरथ के नाम से जाना गया। आगे जाके युवा होने पर वह चतुरंगी सेना और धन धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज में सूर्य के समान, कार्तिक में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वे अपने युग में महान धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वे अपनी प्रजा का समान भाव से पालन क्या करता था। वह परम दानवी था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। देव योग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के तले जाकर सो गया। कुछ ही देर के बाद पहाड़ी मलेच वहां आ गए और राजा को अकेला देख मारो मारो शब्दों के नारों लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। मल्लेच कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारी सभी संबंधी, माता पिता, पुत्र पौत्र की निरपराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वह स्वतः ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन मलेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वहां स्वयं ही मूर्छित हो गए और नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी बिरकट टेढ़ी थी। उनके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल से समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देख वह उन मलेच्छों का संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में उसने सभी मलेच्छों का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी मलेच्छों को मारा हुआ पाया। सभी मलेच्छों को मरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा और उसने सोचने लगा कि इन मलेच्छों को आखिर किसने मारा होगा। इन निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह अमला की एकादशी का प्रभाव था कि इस एकादशी का वध करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यह थी अमला की एकादशी की वध कथा। बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु। एकादशी व्रत का फल। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से जातक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, उसके पापों का नाश होता है और मोह माया का बंधन भी खत्म हो जाता है। बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।